लोगों ने जिताएगा। चौधरी जितेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय बड़े भाई जितेंद्र हुड्डा। हमारे बीच में हमारी बहन जो हमारे अग्रवाल की बेटी है और राजस्थान से विधायक है, हमें गर्व है क्योंकि वो हरियाणा की हमारी बेटी है और जाके राजस्थान जैसे प्रदेश में वो आज विधानसभा में पहुंच के राजस्थान जयपुर में जाकर वकालत करती है हमारे पड़ोस के इलाके की, हमारे बीच में आई है। और बहुत ही इसमें भी आपको पता है कि बहुत हमारी खेल जगत में इनका अपना एक, इन्होंने पूरे देश का बहुत गौरव बढ़ाया है। तो बहुत बहुत पहले आपका स्वागत करते हैं हमारी बहन के साथ। हमारे जो गांव की कांग्रेस पार्टी की प्रभारी के रूप में जिनकी ड्यूटी लगी है और से हमारी पूरी टीम कांग्रेस पार्टी में लगी है, हमारे भाई सुरेंद्र भैया जी, हमारे तेजदीप पूनिया जी, हमारे भाई हरिओम नायक जी, हमारे भाई अभिजीत लाल सिंह जी, हमारे भाई बाबा भोलेनाथ जी, भाई हमारे जो हमारे साथ चल रहे हैं गौरव संपत सिंह जी, भाई भूपेंद्र कासिया जी, राजेश दलाल जी, हमारी बहन सुनीता नेहरा जी, हमारे डॉक्टर विजय दहिया जी, संजीव कल्याण वाल्मीकि जी, दीवान सिंह चौहान जी, हमारे देवेंद्र शोरान जी, कालू खन्ना जी जो चेयरमैन है रतिया नगर पालिका के, और हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं सुरेंद्र भैया जी, और सभी पिता मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, जहाँ तक आवाज जा रही है माताएं बहनें, आप एक चीज देख रहे होंगे, ये कहाँ लगाना भाई, अच्छा तो भाई आप एक चीज देख रहे होंगे भाई, पिछले 10-15 दिन में माहौल बन गया कि नहीं बन गया? और भाई हाँ, और मैं बताऊं, ये जो माहौल बना है 6 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। और भाई उसका माहौल बनने का कारण ये है भाई, जहां से श्री गणेश हुआ था ना, शुरुआत हुई थी जब आदमपुर में प्रोग्राम था, आदमपुर गांव में प्रोग्राम था और कोली के ट्रैक्टर के काफिले में गए थे। ये शुभ गांव, तो भाई ये जो शायद कोली गांव है ये शुभ गांव है भाई। ये जो है, ये जो इतिहास रचा जाएगा उसमें कहीं ना कहीं उस इतिहास में कोली गांव के उस ट्रैक्टर की कतार की का भी नाम उस इतिहास में दर्ज होगा। यहाँ से शुरुआत है पूरे, जो मोटरसाइकिल भी बहुत थी भाई, और 6 तारीख के भी देखो बदलाव, 6 तारीख को बदलाव, 6 तारीख को बदलाव, बटन 1 बदलाव 2। पहला बदलाव हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार बिल्कुल ही नकारा सरकार साबित हुई है। आज हर आदमी का, गरीब आदमी का घर का बजट निचोड़ लिया है सरकार ने। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो सरकार से खुश हो। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, हर घर में एक बेरोजगार खड़ा। देश में सबसे ज्यादा महंगाई, आज डीजल, पेट्रोल और बिजली का बिल राजस्थान में सस्ता लेकिन हरियाणा में महंगा। ऐसी स्थिति पैदा कर दी खट्टर साहब ने। महंगाई, बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा घोटाले एक के बाद एक कहीं निकल रहे हैं, तो हरियाणा के अंदर निकल रहे हैं कि भाई हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्य आदमपुर में करे हैं और आदमपुर में जो है वो विकास दिखता है और उस विकास को देख के लोग वोट देंगे। मैं कहना चाहता हूं कोली गांव वासियों को, अपना मेरा गांव है भाई, अगर आपको विकास, मंडी में जाते हो, जिस दिन वोट पड़े 3 तारीख को, अगर घूम के देख के आना, अगर विकास दिखे, चमाकर सड़कें बढ़िया दिखे चमकती, तो भाई वोट बीजेपी को देना। और भाई अगर सड़क में गड्ढे और गड्ढों के ऊपर जो है मिट्टी से उनको करते हुए मामला दिखे, तो भाई मारी ठोक दियो भाई, ठीक बात है ना है। अगर भाई विकास दिखे, खट्टर साहब की बात को मानते
अगर विकास दिखे आपको आदमपुर में, अगर आदमपुर के गांव के स्कूलों के अंदर आपको शिक्षक दिखें, तो भाई आप वोट बीजेपी को देना। लेकिन आदमपुर के गांव में, गांव के आगे गरीब का बच्चा स्कूल के आगे धरने में बैठा हुआ दिखाई दे, तो भाई वोट हमारे को दे देना। ठीक बात है ना। अगर किसान खुश दिखे तो भाई वोट बीजेपी को दे देना। लेकिन किसान अलग अलग जगह धरनों में बैठा हुआ दिखाई दे, कितने मुआवजे के लिए, कहीं मत करो जो मंडी बीजेपी खत्म करना चाहती है बड़े उद्योगपतियों के इशारे पे, तो भाई अगर वो भी धरने पे बैठे दिखाई दे। 8 साल से भर्ती नहीं हुई हरियाणा में, शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई, इसीलिए एक के बाद एक सरकारी स्कूल भी बंद हो रहे हरियाणा में। और जो भर्ती किए हुए थे पीटीआई, आप ठीक कह रहे हैं, पीटीआई भर्ती थे वो निकाल और दिए। अपनी सरकार में 1 लाख शिक्षक भर्ती हुए थे, गेस्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर, जेबीटी, पीटीआई, उनमें से भी निकालने लगे। तो भाई बच्चों से लेकर किसान तक और कर्मचारियों से लेकर, मंडी में आपको याद होगा 3-4 दिन पहले मंडी में कर्मचारियों का भी प्रदर्शन आपको याद होगा, जो मंडी के अंदर, तो कर्मचारियों का भी हुआ। और गरीब आदमी तक, सफाई कर्मचारी करनाल के अंदर परसों धरना दे रहे थे, उन पे लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार है, सफाई कर्मचारियों पे। और शाहबाद पे लाठीचार्ज हुई थी। सुनीता जी, ये हमारी बहुत बड़ी दलित नेता है सुनीता नेहरा जी, तो ये अपना इनकी बहुत ड्यूटी लगी है भाई। तो अपना वहां पे सफाई कर्मचारियों पे जो लाठी बरसाई है, उस सरकार को हम कहना चाहते हैं, हमारी सरकार बनेगी, पहली कलम से ये सफाई कर्मचारी, हमारे समय लगाए गए थे सफाई कर्मचारी और चौकीदार, पहली कलम से इनको पक्का करने का काम करेंगे। और भाई सफाई कर्मचारियों में दोबारा से, जैसे पहले भर्ती लेके आए थे 11,000 की सफाई कर्मचारी की, उतनी भर्ती दोबारा से करने का काम करेंगे, ताकि नए लोगों को ये सरकार हर वर्ग सफाई, यहां तक कि बूढ़ों की पेंशन काट दी 5 लाख, और कई घोषित कर दिए मृतक जो जिंदे थे। और वो बूढ़े भी, गलत तो नहीं कह रहा, बूढ़े भी बैठे। चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ, और प्रदर्शन का नाम रखा गया थारा फूफा जिंदा है। उसका प्रदर्शन का नाम रखा कि, और भाई बड़े बुजुर्गों को भी मैं कहना चाहता हूं, बदलाव होगा हरियाणा में। ऐसी नकारा सरकार जिसने भट्टा बिठा दिया 8 साल हरियाणा का, वो सरकार बदली जाएगी। और पहली कलम से जिनकी पेंशन कटी, उनकी पेंशन तो बनाएंगे, ब्याज सहित उनको पूरा पीछे का वो देंगे। और भाई देश में सबसे ज्यादा, बुरा मत मानना कृष्णा जी, छुट्टी बोल के, चाहे राजस्थान की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में देने का काम ताकि हर घर में अगर 2 पेंशन आए तो 12,000 एक तरीके से भाई तनख्वाह पूरी आ जाए। और इसी तरीके से ये एक ऐसी सरकार है, मनरेगा के मजदूर भी यहां पे प्रदर्शन की परमिशन मांग रहे थे, वो भी धरने पे चल रहे हैं, प्रदर्शन पे। यहां पे मंडी में परमिशन नहीं मिली मनरेगा के मजदूरों को, क्योंकि मनरेगा को ये हमारी स्कीम मानते हैं, ये मानते कांग्रेस पार्टी की स्कीम है, अपनी है, हमें गर्व है इस स्कीम पे अपनी। और इसीलिए मनरेगा का बजट इन्होंने आधा कर दिया, ना दिहाड़ी पूरी मिलती मनरेगा में, और ना जितने लोग काम मांगते उतना काम मिलता, ना उनको टाइम पे पेमेंट होती। तो एक कलम से सरकार बनते ही मनरेगा के बजट को दुगना करने का काम करेंगे, और दिहाड़ी पूरी बढ़ा के दिलवाने का काम करेंगे, ताकि ये जैसा। इसी तरीके से इन्होंने राशन डिपो में कार्ड काट दिए जी, पीले कार्ड काट दिए, लोगों के पीले कार्ड काट दिए, सर्वे कर नहीं रहे, पीले कार्ड काट दिए। और राशन में हमारे समय तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, दाल मिलती थी, बंद कर दिया। और पीला कार्ड बता रहे हैं कि भाई, अच्छा जी, देखो ये इस तरह की परिस्थिति जो है, ये महकमा भी खोपर दो रहे हैं, बताओ भाई, समझ इसकी बात कर रहा हूँ। तो खैर वो एक अलग बात है। तो मगर तो भाई सर्वे कराएंगे, दोबारा से सरकार बनते ही सर्वे कराएंगे। किसी का जिसका है राशन कार्ड, किसी का राशन कार्ड कटेगा नहीं, और भाई जिसका नहीं बना हुआ कोई ऐसा परिवार छूटेगा नहीं, नए राशन कार्ड बनवाने का काम करेंगे। और राशन डिपो की जो व्यवस्था है उसके अनुसार, जो कोई कांग्रेस पार्टी फूड सिक्योरिटी लेके आए, ये जो कानून है फूड सिक्योरिटी का, ये कांग्रेस पार्टी लेके, इसीलिए बीजेपी को इन सारी स्कीमों से चिढ़ है। ऐसे ही 100 गज के प्लॉट की स्कीम को हम लेके आए थे कांग्रेस पार्टी, हुड्डा सरकार के समय
3,92,000 परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट काट के अलग अलग गांव के अंदर, पता नहीं अपने गांव में काटे गए थे कि नहीं, मगर इन्होंने इनको उस स्कीम से भी, जैसे ही सरकार बनी उस स्कीम से भी इनको चिढ़ हुई, इन्होंने स्कीम बंद कर दी। नए किसी एक भी परिवार को, हमारे समय 4 लाख परिवारों को 100-100 गज प्लॉट मिले थे, लगभग 4 लाख, 3,92,000। इन्होंने एक नए परिवार को पूरे हरियाणा में 1 गज का प्लॉट दिया नहीं गरीब परिवार को, लेकिन जिनको मिल गए थे उन कॉलोनियों पे विकास कार्य पे रोक लगा दी। ना उन कॉलोनियों पे उनकी गलियां बनी, ना उनमें बिजली के कनेक्शन, ना पानी का कोई, और वहां पे और मकान की किस्त आती थी, 91,000 रुपए दिए जाते थे मकान की, जो गरीब आदमी को, ताकि छत पे, अपने घर पे छत का एक सहारा हो, मकान की किस्त दी जाती थी। प्रियदर्शनी आवास योजना कांग्रेस पार्टी ने शुरू करके हुड्डा साहब ने वो स्कीम खत्म कर दी। ना कोई मकान आया, ना कोई प्लॉट आया। एक कलम से सरकार बनते ही 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा शुरू करेंगे, और जहां जहां 100-100 गज के प्लॉट मिले थे वहां पर सरकार की तरफ से 2 कमरे का मकान, 1 किचन, 1 बाथरूम, सब पूरा मकान बनाकर हर 100-100 गज के प्लॉट में गरीब आदमी को दिलवाना काम करा। ये हमारा ये संकल्प है। एक और काम किया इन्होंने जो है, इन्होंने 1,80,000 हरियाणा के अंदर सरकारी नौकरी खत्म कर दी, पद समाप्त कर रहे हैं। इसीलिए जो सरकारी स्कूलों को मर्ज करके, जो आज टीचरों की भर्ती नहीं हो रही, 4800 स्कूलों को मर्ज कर दिया एक में। इसी तरीके से बाकी महकमों में, क्योंकि प्राइवेटाइज हर चीज को निजीकरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, पूरे देश में भी बेच रहे हैं और हरियाणा के अंदर भी। तो 1,80,000 पदों को समाप्त किया। तो भाई आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में नहीं होगी तो और कहां होगी खट्टर साहब? सरकारी नौकरी आपने खत्म कर दी, उद्योग निवेश आपने आने नहीं दिया। पूरे प्रदेश में, जो प्रदेश हरियाणा प्रदेश निवेश में नंबर 1 था, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। कहीं खेदड़ के अंदर, ये तेजवीर पुनिया आए हैं, कहीं खेदड़ के अंदर थर्मल का बड़ा बिजली पैदा करने का कारखाना लग रहा था, कई हजार करोड़ की लागत से, जो हमारी सरकार थी। तो कहीं फतेहाबाद के अंदर, गोरखपुर में परमाणु का पैदा करने का कारखाना लग रहा था, कहीं औद्योगिक क्षेत्र लग रहे थे, कहीं यूनिवर्सिटी बन रही थी। हिसार में लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, 12 नई यूनिवर्सिटी उस समय बनी थी। इनके समय ना कोई यूनिवर्सिटी लगी, ना संस्था आई, ना उद्योग लगा, ना थर्मल का कोई कारखाना, ना। तो भाई ये बेरोजगारी हरियाणा में नहीं होगी तो और कहां होगी? तो औद्योग निवेश की तरफ अपनी नीति को भी लेके जाएंगे, और जो सरकारी नौकरी खत्म कर दी इन्होंने 1,80,000, उनको बहाल करके तुरंत सरकारी भर्ती लगाकर, ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे लाखों नौजवान, जो शिक्षित नौजवान हैं, उनको रोजगार मिले, सरकारी नौकरी का सहारा मिले, कहीं निजी प्राइवेट का कहीं नौकरी का सहारा। तो इसीलिए एक दीवान सिंह चौहान है जी, ये बहुत ही हमारे जो है बहुत बड़े जो है अपना रेवाड़ी से, बहुत ही जो है राजपूत समाज ही नहीं, मैं समझता हूं कि ये पूरे रेवाड़ी जिले के बहुत बड़े नेता हैं दीवान सिंह चौहान जी। इनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनका शायद नाम नहीं लिया था, इसीलिए ये बीच में बोल रहे तो इनका दीवान सिंह जी। अच्छा, ये जिला अध्यक्ष, ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी, ये रेवाड़ी जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और स्टेट है, और स्टेट कंज्यूमर कमीशन के भी 10 साल मेंबर रहे हैं, और जज साहब भी रहे हैं। मतलब इनका, तो हम तो जज साहब बोलते हैं, भाई जज साहब बोले कि अध्यक्ष जी बोले, अब ये नहीं पता प्रोटोकॉल किसका बड़ा है। तो मगर बहुत, तो ये सही बात है। वजीफा मिलता था पहली क्लास से 12वीं क्लास तक, हुड्डा सरकार में शुरू हुआ था 75 रुपए से, और 500 रुपए पर महीना बच्चे जैसे जैसे क्लास में बढ़ते थे वजीफा मिलता था। हर एससी वर्ग के हमारे भाई हैं, बैकवर्ड के हमारे भाई हैं, छत्तीसगढ़ के बीपीएल परिवार, ताकि आर्थिक मजबूरी की वजह से एक भी बच्चे को स्कूल की पढ़ाई से, कोई शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इस सरकार ने उन वजीफे की स्कीम को लगभग समाप्त करने का काम किया। उनका बजट जो है 20% केवल छोड़ा है बजट, लगभग समाप्त करने का। तो भाई मौका मिलेगा तो ये जो बजट था, बजट के साथ वजीफे की जो योजना दोबारा लाएंगे। और माफ करना कृष्णा जी, छुट्टी बोल के, जैसे बड़े बुजुर्गों की विकलांग और विधवा पेंशन देश में सबसे ज्यादा, सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का वजीफा हर महीने का देश में सबसे ज्यादा, दोबारा ठोक के देश में सबसे ज्यादा करने का हम काम करेंगे। ये हमारी लड़ाई, ये हमारी लड़ाई है। ऐसे ही महंगाई कमर तोड़, बीजेपी आई महंगाई लाई, इनका नारा था। बीजेपी का दूसरा मतलब पता है आपको? बीजेपी बहुत झूठी पार्टी। बोला था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान के दुख दुगने करें। बोला था महंगाई आधी करेंगे। 400 रुपए सिलेंडर था कांग्रेस की सरकार में,
मैं ये पूछना चाहता हूँ कितना हो गया भाई सिलेंडर है? ऐसा है भाई ना, मैं बताऊं वो 1100 तो 4 दिन पुरानी रिपोर्ट है। वो तो चार ना ये अच्छा एक बार क्या नाम है? प्रवीण। प्रवीण 1.5 महीने पे वो तो 1100 था। अब जो है 1.5 महीने पहले अब नया सिलेंडर लेने जाएगा तो 1190 रुपए पाएगा भाई। ये तो पुरानी रिपोर्ट ले रहा है। समोसे का भाव बढ़ता है। हाँ वो तो जो है कोई दुकान पे समोसे लेने गया भाई। हाँ डीडी पावर भी खुश है हमारे चेयरमैनों से। अरे चेयरमैनों से डीडी पावर भी खुश है। ये जो नगर पालिका के चेयरमैन है इनको भी बैठना पड़ेगा धरने पे। तो ये कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो भाई महंगा बीजेपी का बहुत झूठी पार्टी, किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, किसान के दुख दुगने, बोला महंगाई आदि करेंगे, गरीब आदमी पे महंगाई कर दी तिगनी महंगाई। और महंगाई से राहत देने के लिए एक और हमारा संकल्प है, महंगाई से राहत देने के लिए आपके आशीर्वाद से जब मौका मिलेगा तो पहली कलम से सबसे महंगी बिजली खट्टर साहब ने कर दी। पहली कलम से 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली की राहत देके फ्री 300 यूनिट देके महंगाई से राहत देने का, ये हमारा संकल्प है। इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। हरियाणा में विकास का पहिया फिर घूमे, हरियाणा फिर खुशहाल हो। जैसे विकास का पहिया पहले घुमा था, हरियाणा में रफ्तार से आगे, हरियाणा बड़े देश में सबसे आगे पहुंचे। ये हमारी लड़ाई। बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी। एक और नारा था, क्या नारा था कि भाई काला धन विदेशों से काला धन लाएंगे, नारा था कि नहीं? विदेशों से काला धन लाएंगे। कल एक मंडी में भव्य प्रोग्राम है, नारा लग गया कल क्या 3 तारीख तीसरी पिंडी अड़तड़ी पार गए ना वो तो आज डोर टू डोर कर रहे थे। बोला भाई जो है डोर टू डोर कर रहे थे आज, कई लोग कर रहे थे। तो कांग्रेस पार्टी के कई विधायक, भारत भूषण बत्रा जी, अशोक अरोड़ा जी और कई विधायक हम कर रहे। तो आप भी थे कालू जी। तो वो एक कोई उन्होंने पोस्टर छपा रखा है कि भाई इस अब की बार 1 लाख पार। तो जो मंडी में दुकान में घुसे तो सेठ जी ने दुकान में और नारा बोला जी ये कह रहे हैं अब की बार 1 लाख पार। बोला नहीं, अब की बार आदमपुर से बाहर। तो ये है। मगर इन्होंने देखो, एक मैं कहूंगा नारा था काला धन विदेशों से लाएंगे, सबके बाटे 15 लाख आएंगे। मगर बात इसमें कुछ सच्ची जरूर थी, मगर हमने सुनने में गलती हो गई। विदेशों से काला धन नहीं लाएंगे, जिसका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उसको बीजेपी में लाएंगे। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? जिसका काला धन विदेशों में पकड़ा जाएगा उसको बीजेपी में लाएंगे, उसके काले धन को बीजेपी के वॉशिंग पाउडर से साफ करा के उसके काले धन को सफेद धन करवाएंगे और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। यही कहानी है ना, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। देश में काला धन सफेद करने का क्या तरीका? बीजेपी ज्वाइन करो, सारा काला धन सफेद हो जाएगा देश का। ये तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, राजनीति में नैतिकता और अनैतिकता भी होनी चाहिए। बीजेपी के, हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी के जांच एजेंसीज और बीजेपी के मंत्रियों ने आज से 4 महीने पहले कहा कि करोड़ों की संपत्ति विदेशों में पकड़ी गई कुलदीप बिश्नोई जी की। ये हम नहीं कह रहे, बीजेपी के मंत्री कह रहे थे, बीजेपी की केंद्रीय जांच एजेंसियां कह रही थी। लेकिन उसके 1 महीने के बाद राज्यसभा का इलेक्शन आया, बीजेपी को 1 वोट की जरूरत पाई, रातों रात पार्टी को बीजेपी के लोगों को वोट मिली। आदमपुर के इलेक्शन को, आदमपुर के लोगों को बेवजह एक उपचुनाव मिला। ये राजनीति की नैतिकता अनैतिकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि भाई यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, एक बदलाव हरियाणा में जरूरी तो है ही, मगर एक बदलाव आदमपुर में भी जरूरी है। ऐसे जनप्रतिनिधि जो कभी ना संसद में बोले, ना कभी विधानसभा में बोले, मेरे साथ सांसद रहे, मगर मैं संसद में पिछले 18-19 साल से, मैं मानता हूं कि 43 साल की आयु में 18-19 साल का संसद में मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। शायद देश में किसी और को इतना मौका नहीं मिला, लोगों ने नहीं दिया जितना मेरे को मिला। मैं अपने आप में बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और सारे आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता। लेकिन मैंने संसद में कोई ऐसा सांसद नहीं देखा जिसने अपने इलाके की बात ही नहीं रखी। केवल एक देखा तो कुलदीप बिश्नोई जी को देखा। ऐसे ही विधानसभा में हमने कोई ऐसा विधायक नहीं देखा जो विधानसभा में, जिन्होंने कभी एक बार भी
अपनी इलाके की बात ना रखी हो, क्योंकि जब भी बोलते कोई बोलेगा तो उसका रिकॉर्ड पे आ जाता है, उसकी वीडियो आ जाती है। मैं इनको चुनौती देता हूं, कोई अपनी वीडियो रिलीज करे कि कब बोले थे, कभी नहीं बोले। नहीं, ठीक बात, ये एक और बात है ना ना, ये केवल संसद में, ये संसद में और विधानसभा में गैरहाजिर नहीं रहते, ये अपने विधानसभा हल्के से भी गैरहाजिर रहते हैं। तो खैर, तो इतनी छूट भाई हरियाणा में क्या देश में कृष्णा जी बैठी हैं, राजस्थान की विधानसभा जयपुर में गरजती हैं। अगर ये ना बोले तो भाई इनके हल्के वाले इनसे सवाल पूछेंगे, मैं नहीं बोलूं, मेरे हल्के वाले कहीं भी ये। तो इतनी छूट जितनी यहां इनको मिल गई, मैं समझता हूं भाई जो है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इस बार भी छूट दोगे या इस बार बदलाव करोगे? तो भाई तो बदलाव। अच्छा, और एक और मैं कहना चाहता हूं, इनकी इतनी इज्जत थी कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान था, कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति में, क्योंकि हमने भजन लाल जी का हम सम्मान करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, उनका सम्मान करते, उनकी वजह से इनका मान सम्मान था, कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति के सदस्य थे। अब बीजेपी में तो इनका आदमपुर में भी प्रचार की लिस्ट में 32वां नाम आया आपके सामने। तो भाई बदलाव का मौका है, बदलाव का समय है, तो ये बदलाव दोनों करोगे, हरियाणा में और आदमपुर में बदलाव करोगे, तो एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कि बदलाव ये आप और आप बदलाव करोगे। हुड्डा साहब मंडी में एक बात कह के गए कि भाई 2 विधायक मिलेंगे आपको, कि जयप्रकाश जी तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा में, लेकिन आदमपुर के लिए उन्होंने कहा कि मैं भी लड़ूंगा, भाई हुड्डा साहब भी लड़ेंगे, जयप्रकाश जी मिलेंगे, तो 2 तो विधायक मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जैसे वो स्कीम होती है ना किराने की दुकान पे कि भाई एक जो है साबुन की एक टिक्की के साथ दूसरी टिक्की मुफ्त, एक के साथ एक दूसरी फ्री, तो भाई एक वोट दबेगी, 2 एमएलए मिलेंगे, उनके साथ दीपेंद्र फ्री। आपको मिलने का इन्हीं शब्दों के साथ